सदर मोहतरम आली जनाब हाजी आरिफ साहब, मेहमान खुसूसी जनाब एडवोकेट नियामतुल्ला साहब और मौजूद तमाम हजरात, बात वहीं से शुरू कर देता हूं जहां पर बच्चियों ने ख़त्म की थी कि नहीं नशे मन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं नशे मन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हजरात, जुमे की वजह से प्रोग्राम बहुत ही छोटा किया गया और ये कोशिश की गई कि वक्त के पहले पहले इसे ख़त्म कर दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम वहाँ तक ख़त्म भी हो गया। कुछ चीज़ें मैं साफ कर दूं, लोगों को लेकर कुछ चीज़ों की बड़ी गलत फहमी है। मैं बारहा इन चीज़ों को कह भी चुका हूँ और एक बार इस 26 जनवरी के मौके पर एक बार और कह दे रहा हूँ, लोग जान लें। कुछ लोगों को शिकायतें हैं फीस को लेकर, ड्रेस को लेकर, या स्वेटर आ गया है उसको लेकर। देखिए, लोगों को शिकायतें हैं कि खर्चे बढ़ रहे हैं। हमने फीस को लेकर एक चीज़ किया, फीस को लेकर हमने ये कहा कि जो देने लायक नहीं है वो लोग फीस ना दें, जो देने लायक है वो दें, लेकिन जो देने लायक नहीं है वो लोग ना दें, और वो एक दरखास्त दे दें, हम फीस माफ़ कर देंगे। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जिनकी फीस हम लोग खुद माफ़ करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने माफ़ कराने से इनकार कर दिया। और अफसोस इस बात का है कि वो खुद ये शिकायत करते हैं कि फीस लग गई, महंगी पड़ रही है। अब इसका इलाज तो मेरे ख्याल से हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, तो हम कहाँ से करेंगे? इसका इलाज मेरे पास नहीं है। बाकी फीस की वजह से, किसी को ड्रेस के पैसे की वजह से, स्वेटर की वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी, इस चीज़ की ये गारंटी है। और फीस कोई मसला नहीं है, फीस कोई मसला नहीं है, उसकी वजह से पढ़ाई नहीं रुकेगी। जो देने लायक है वो दे, जिन्हें लगता है हम देने लायक नहीं है वो ना दें, लेकिन वो दरखास्त दें, माफ़ीनामा दरखास्त दें, उन पर ख्याल किया जाएगा और माफ़ किया जाएगा। लोगों की फीसें माफ़ भी की गई। तो कुछ लोग ये जो गुमराह कर रहे हैं, लोगों को गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं कि फीस लग गई है, महंगाई हो गई, और बहुत से लोग इस झांसे में आ गए हैं, वो इस चीज़ को लेकर मुतमईन रहें कि फीस कोई मसला नहीं है। फीस की वजह से किसी की पढ़ाई, पैसे की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। निज़ामिया कहीं से भी इंतज़ाम करेगा, चाहे जैसे करेगा, वो निज़ामिया करेगा। जिस तरह से बगैर फीस के पढ़ाई होती थी, जब अगर फीस लगी है, जो फीस देने के लायक नहीं है, मैं बार बार वही बात कहता हूँ, निज़ामिया उनको भी पढ़ाएगा। लेकिन हाँ, आप जैसे चाहते थे कि जब समझ में आए आप बस्ता लेकर आइए, जब समझ में आए आप अपने बच्चों को लेकर चले जाइए, ये नहीं होगा। डिसिप्लिन के साथ होगा, अनुशासन के साथ होगा, कायदे से होगा, ज़ाब्ते से पढ़ाई होगी, जो एक वसूल है उस तरीके से पढ़ाई होगी। ड्रेस के साथ होगी। ड्रेस आपके नहीं है, ड्रेस का पैसा मदरसा देगा, ड्रेस मदरसा देगा। आप बाद में दे दें, नहीं बाद में देने लायक है ना दें, ऐसे ड्रेसेस हमने दिए हैं। अब आप ज़बरदस्ती एक अफवाह फैला रहे हैं, और ये जो एक जहन है कि मेरा ही बच्चा बढ़िया पढ़े, गरीब का कैसे पढ़े, ये जहन दिमाग से निकाल दीजिए। हम उस मुकाम तक मतलब निज़ामिया को ले जाना चाहते हैं कि हम इनफैंट या ग्रीनलैंड जैसा नहीं बनना चाहते। हमारा टारगेट ये है कि इनफैंट और ग्रीनलैंड हमारे जैसा बनने का सोचें। हम इनफैंट ग्रीनलैंड नहीं बनना चाहते, वो हमारे जैसा बने, हम उस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है। हम सिर्फ दुनियावी तालीम की बात नहीं कर रहे हैं। सन 42 का मदरसा है, कुछ चीज़ें कड़वी हैं, वो बर्दाश्त कर लीजिए। सन 42 का हमारा मदरसा है। हमने कुछ इसमें तब्दीली की, सिलेबस में बहुत ज़्यादा तंकीदें हुई। क्या हमने
तब्दीली करने के बाद आपका मजहबी सिलेबस कम कर दिया? क्या हमने मजहबी तालीमात कम कर दी? 42 का मदरसा है, ज़माने से चल रहा है, इस छोर से उस छोर तक चले जाइए, कितने लोग पढ़ के फारिग हुए। अगर नमाज जनाजा का ये बैनर न लगाया होता दावत इस्लामी वालों ने, शायद 90 नहीं 95% लोगों को नमाज जनाजा नहीं मालूम। पढ़नी कैसे है? आप कहते हो हमने सिलेबस चेंज कर दिया। हर त्योहार पर फातिया के लिए आप लोगों को तलाश रहे हैं, आपको फातिया करने का तरीका नहीं है। आप हमको 2 साल दीजिए, इंशाअल्लाह ताला निकलने वाला बच्चा वो खाना खाने की दुआ, घर से निकलने की दुआ, सफर की दुआ, नमाज जनाजा फातिया का तरीका सीख कर तब निकलेगा। क्या दिया है आपने? मदरसा है, बेटा हाफिज है, बाप को नमाज जनाजा नहीं पता है, वो हाफिज नहीं देना चाहते हैं। वो हाफिज नहीं देना चाहते, हम वो हाफिज देना चाहते हैं जो हाफिज कुरान भी हो, कंप्यूटर भी चलाए, लैपटॉप भी चलाए, उसका बाप नमाज जनाजा भी जाने, वो घर में ना हो तो उसका भाई, छोटा भाई फातिया भी कर ले। हम वो तालीम देना चाहते हैं। बात मैं सरसरी नहीं करता और वजाहत कभी नहीं करता, और एक ही अच्छाई है मुझ में, बस वही मैं कभी नहीं करता। तो तंकीदें बंद कीजिए। आपको कोई शिकायत हो, कोई बात हो, आप आए हमसे बात करें। बाकी तंकीद करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। हम अपनी कमियों को देखें, कहाँ कहाँ हमको सुधार करना है वो हम देखें, जहाँ हमसे छूट जाए वो आप बताएं, हम वहाँ देखेंगे और उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मैं समझता हूँ कि बातें ख़त्म हो चुकी हैं, लोगों को बात समझ में आ गई होगी। फिर मैं एक बार दोहराता हूँ कि पैसे की कमी की वजह से किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कहीं से निज़ामिया लाएगा, निज़ामिया लाएगा। हाँ, कुछ लोगों को आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, उस पर फिर कभी इंशाअल्लाह ताला रोशनी डाली जाएगी। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि बात मैं कह चुका हूँ, लोग समझ चुके हैं, और मुझे लगता है और बहुत ज़्यादा कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला अगले साल तक के लिए ये मुलतवी किया जाता है। और फिर मैं उसी शेर के साथ बात ख़त्म करता हूँ कि नहीं नशेमन तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अल्लाह।